वेलकम टू पीके सिंपली जीएसटी एंड द इंस्टीट्यूट्स ऑफ जीएसटी प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया। मैं पीके सिंह जीएसटी ऑथर, स्पीकर, प्रैक्टिशनर एंड एजुकेशनिस्ट। फ्रेंड्स, क्या करें क्या ना करें के सीरीज में आज मैं कंज्यूमर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर जीएसटी, कंज्यूमर जो फाइनली उपभोक्ता है उसकी जिम्मेदारी क्या है जीएसटी के अंदर। अगर आप देशभक्त हैं, हम सभी हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, आप चाहते हैं कि जो आप टैक्स पे कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट के पास पहुंचे, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है उसको फुलफिल करना आपको। अदरवाइज बहुत सारे जो है फ्रॉड्स हो रहे हैं, मॉल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जहाँ पे टैक्स पेयर्स टैक्स पे कर रहा है फिर भी गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमारे जो उपभोक्ता है वो उतने एजुकेटेड नहीं है, और एजुकेटेड भी है तो केयरलेस है, छोड़ो जाने दो, क्या करना है भी। जब तक टैक्स जो आप पे कर रहे हैं, जो आप पे कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास तो जाना चाहिए ना। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं, चाहे एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन बाकी सिनारियों में जो आप पे करें वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको वेरीफाई करें। अब उसके लिए एक बेसिक नॉलेज चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप स्किप मत कीजिए। बीइंग ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यू मस्ट वॉच एंड अंडरस्टैंड दैट कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको भागना नहीं है। कोई भी कंट्री टैक्स के पैसे से ही, टैक्स के मनी से ही काम करता है, और वहीं से वो आगे बढ़ता है और पीछे जाता है। जो बेसिक उसके नीड्स है वो टैक्स से ही पूरे होते हैं। टैक्स ज़्यादा कलेक्शन होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अच्छे होंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आपकी कमाई बढ़ेगी, और कमाई बढ़ेगी तो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, और फिर अच्छा टैक्स बढ़ सकते हैं, और जिससे कंट्री डेवलपिंग से डेवलप की तरफ मूव कर सकता है। अब बीइंग ए कंज्यूमर, क्या चाहिए आपको, क्या बेसिक जानकारी चाहिए आपको? पूरा जीएसटी समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए सामान, कुछ सर्विसेज लेने के लिए जा रहे हैं, और आपसे कोई टैक्स मांग रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्या करना है। अब दो चीज़ आप समझिए बेसिक लेवल में। एक तो जीएसटी में बेसिकली 3 तरीके के सप्लायर्स होते हैं। एक वो होता है जो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है, जो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि टैक्स कलेक्ट कर सकता है। दूसरा होता है कंपोजिशन सप्लायर्स, जिसको टैक्स कलेक्शन करने की अथॉरिटी नहीं है, वो टर्नओवर के ऊपर टैक्स भरता है। और तीसरा होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब ये तीनों को बेसिक सेंस में आपको समझा देता हूं, और वहां से फिर आपको आगे बताऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं 5 से 6 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो। पहला है कौन सा? तो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन, रेगुलर सप्लायर। कहीं भी आप जाएंगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप अपने रजिस्ट्रेशन अपने प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले कीजिए कि आप क्या रजिस्टर्ड है, तो आप देखेंगे तो सीधा लेकर रजिस्टर्ड है रेगुलर सप्लायर, मतलब वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा तो आपको टैक्स इनवॉइस देगा। तो डोंट फॉरगेट, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा होता है कंपोजिशन सप्लायर, जो बिल ऑफ सप्लाई आपको देगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, और वो आपसे टैक्स कलेक्ट करने का पावर नहीं है, तो आप वहाँ पे टैक्स मत भरिए। तीसरा होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब वो अनरजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अब इसमें कुछ सिनारियो आते हैं कि आप 200 से नीचे के अगर कुछ परचेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कई जगह एग्जेम्पशन दे रखा है तो ट्रेडर्स को, बिकॉज बल्क में परचेज होता है तो इनवॉइस सबको नहीं देते हैं, इवनिंग को 1 इनवॉइस इशू कर देते हैं। बट अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो वो भी आपको उनको देना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप टैक्स इनवॉइस ले रहे हैं, टैक्स नहीं भी पेमेंट कर रहे हैं, कंपोजिशन सप्लायर से खरीद रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई लीजिए, वहाँ भी इनवॉइस लीजिए। अनरजिस्टर्ड से भी परचेज कर रहे हैं तो वहाँ भी आप कमर्शियल इनवॉइस और नहीं तो इनवॉइस लीजिए, क्योंकि वो जब सेल्स अकाउंट करेगा तो ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट में रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कम से कम इनकम टैक्स भी पे करेगा। नहीं तो सारा चीज वो पर्सन स्किप कर देगा। क्यों कर देगा? बिकॉज आप लापरवाह है, आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है तो क्या करना है? क्या करना चाहिए आपको? पहला काम करना चाहिए आपको कि जब भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस कलेक्ट कीजिए, और टैक्स इनवॉइस को वेरीफाई कीजिए कि उस पर जीएसटी लिखा है नहीं लिखा है। जीएसटी ने एक 15 डिजिट का नंबर होता है, उस पर देखिए आप जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है या नहीं है। जीएसटी में है मतलब वो पर्सन रजिस्टर्ड है,
उस जीएसटी में डेट और इनवॉइस का सीरियल नंबर भी होना चाहिए और जो बेसिक डिटेल्स होना चाहिए जिससे आप परचेज कर रहे हैं, जो सप्लायर का बेसिक डिटेल्स रहता है। देन आपका गुड्स जो सेल कर रहा है चाहे सर्विसेज दे रहा है उसका डिटेल्स रहेगा और साथ में जो CGST, SGST, IGST आप भर रहे हैं उसका डिटेल रहेगा, तो वो लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको लगता है कि भाई कहीं से भी वो फेक इनवॉइस है, मतलब ये डिटेल नहीं, तो क्या हो गया है, वो फेक इनवॉइस हो गया, तो आप इस चीज़ को GST पोर्टल पे उसके खिलाफ पहले उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। GST पोर्टल पे जो है वेरिफिकेशन का सिस्टम है जहाँ टैक्स पेयर को आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप वहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो GST डिपार्टमेंट को आप कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई टैक्स कलेक्ट कर रहा है, इनवॉइस भी नहीं दे रहा है, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इंटर स्टेट ट्रेवल कर रहे हैं, एक स्टेट में रह रहे हैं दूसरे स्टेट से जाके माल खरीद रहे हैं, आप इनवॉइस लेना मत भूलें। और 50,000 से ज़्यादा है तो सप्लायर को बोलिए ई वे बिल दे दो, क्योंकि रास्ते में कहीं पकड़ लिया तो फिर वो आपको अननेसेसरी टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी भरना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको करना है क्या न करें। कभी भी GST आपसे कोई MRP के ऊपर मांगता है तो जीने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP में GST और बाकी टैक्सेस इंक्लूड्स रहते हैं, वो पे ना करें। कभी भी जो है आप जो है ये आप क्या ना करें, तो इनवॉइस लेना ना भूलें, टैक्स इनवॉइस ना लेना भूलें। अगर वो आप कंपोजिशन से बाई कर रहे हैं तो बिल ऑफ सप्लाई लेना ना भूलें। अगर आप अनरजिस्टर्ड से बाई कर रहे हैं तो आप कमर्शियल इनवॉइस चाहे इनवॉइस लेना ना भूलें। उसके बाद और क्या करें, किसी से भी कच्चा बिल न लें। अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो कच्चा बिल न लें। बहुत लोग क्या करते हैं, कच्चा बिल दे देते हैं आपको, बिल की बजाय टैक्स इनवॉइस की बजाय कोटेशन दे देते हैं। ये बहुत सारे फेक इनवॉइसेज, फ्रॉड्स और ये ना कच्चा बिल का सिस्टम है। आप टैक्स भरते हैं फिर भी वो गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदार नहीं हैं। तो आप जागो, ग्राहक जागो, हो रहा है, बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राहक समझ रहा है कि मैं तो भर दे रहा हूँ। अरे भैया आप भर दे रहे हैं तो पहुँच रहा है कि नहीं, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। एक बार तो वेरीफाई कीजिए कम से कम। यही तो देशभक्ति है, यही देशभक्ति। हमेशा बॉर्डर पे फायरिंग करना ही देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति है कि भाई जो मैं टैक्स पेमेंट कर रहा हूँ वो टैक्स सही जगह जा रहा है, नहीं जा रहा, जाएगा तभी तो सही जगह यूज होगा वो। तो ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। फर्स्ट पॉइंट, टैक्स इनवॉइस लेना ना भूलें। और भी आपके कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि उसकी रिप्लाई टाइम से और मेरा टीम जो है वो रिप्लाई कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।